जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामा अनुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 2 सांख्योग श्लोक 47। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके श्रीमद् भगवत गीता में सांख्योग सिखा रहल बाड़े, जौना में वेद के पूरा सार बा। भगवान कहे रहल बाड़न की अर्जुन रौरा लगे अधिकार बा कि रौरा खाली ऊ कर्म और ऊ गतिविधियन के कर सकीले जौन वेद में वर्णित बा और रौरा खातिर निर्धारित बा। अर्जुन कर्म फल पर और ऊ गतिविधियन के मिले वाला फल पर रौरा के कौनो अधिकार नहीं के। जब रौरा कर्म करी ता ऊ का परिणाम मिल जाला। ई फल देखे के ई मत सोची कि ई फल हमरा चलते आवल बा। आपन कर्तव्य के त्याग के बारे में ना सोचे के चाहिए, ना ही ए में रुचि रखे के चाहिए। ई प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब के जीवन के अद्भुत सिद्धांत से अनुग्रहित कर रहल बाड़न जे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होके के चाहत बाड़े। परमात्मा कह रहल बाड़न की अर्जुन आत्मज्ञान की प्राप्ति, आत्मा के प्राप्ति और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर रौरा जीवन के लक्ष्य बा। चूंकि रौरा इस शरीर में यात्रा करत बानी, ऐसे जीवन में कई गो ऐसन कर्म करे के पड़ेला जौन के नित्य कर्म के नाम से जानल जाला, जौन दैनिक जीवन में कहल कर्म बा। नैमित्तिक कर्म जौन खाली विशेष अवसर पर कहल जाला और काम्य कर्म जौना के इच्छा आ जरूरत के पूरा करेले कहल जाला। ई 3 प्रकार के कर्म बा। व्यक्ति के आपन योग्यता के आधार पर ओकरा के पूरा करे के चाहिए। आपन कर्म के अभ्यास करत समय रउआ ई अच्छी तरह से याद रखे के चाहिए कि रउआ जौन भी गतिविधि करत बानी वो रउआ जीवन के मुख्य लक्ष्य जौन आत्मा के प्राप्ति बा में बाधा न बने। कौनो काम करी लेकिन ऐसन मत सोची कि हम ई काम करब। ऐसन सोच के ई रौरा के बंधन में डाल देला आ रौरा जीवन के मुख्य लक्ष्य जे आत्मा की प्राप्ति बा के बाधा बन जाई। रौरा सोचे कि चाहिए कि भगवान हमरा माध्यम से ई काम कर रहल बाड़न। ऐसे सोचेला से रौरा बंधन से मुक्ति मिल जाई। आपन गतिविधि करत घरी परिणाम पर ध्यान मत देई, परिणाम अपने आप मिल जाला। रौरा पूछब कि काम में कर्म खाली परिणाम खातिर होला ता हमनी के परिणाम पर ध्यान कैसे ना देनी जाई। वेद में उल्लेख बा कि हर कर्म के आपन परिणाम होई। वेद भगवान के आज्ञा के अलावा कुछ ना हा। एकर मतलब ई बा कि भगवान ई सब कर्म के उल्लेख कहले बाड़न। जब हमनी के इच्छा होला आ ओकरा के हासिल करे खातिर आवश्यक कर्म के आपन जरूरत पूरा करनी जा ता हमनी के एहसास होके के चाहिए कि ई कर्म प्रभु के द्वारा निर्धारित कहल गयल बा आ हमनी के ई काम खाली प्रभु के हाथ में एगो उपकरण के रूप में करे के बा। परिणाम पर ध्यान केंद्रित न करी, काहे कि अगर रौरा ऐसन करब ता एकर परिणाम बंधन होगी आ ई रौरा जीवन के मुख्य लक्ष्य से जे आत्मा के प्राप्ति बा में बाधा बन जाई। गतिविधियां करत समय परिणाम के कामना कहल स्वाभाविक बा। जब ऊ इच्छा पैदा हुई ता ई चेतावनी का याद करा जौन हम देवे वाले बानी। भगवान कहले बाड़न की फल के इच्छा मत करी आ अगर करब ता रौरा के बंधन में फंसा देई। ई चेतावनी के याद राखी आ गतिविधियन के करे के परिणाम पहलू से आपन ध्यान हटाई। हमनी के परिणाम के इच्छा होके या ना होके ऊ कौनो तरीका से आवेला। ई परिणाम देखत घरी ई मत सोची कि ई परिणाम हमरा चलते आयल बा। जब रौरा मानव की परिणाम रौरा चलते भयल ता रौरा फेर से बंधन में पड़ जाई। ई तरह से जब कर्म के अभ्यास होला यानी कर्म कहल जाला ता ई मत सोची कि हम ई काम कर रहल बानी आ कुछ निश्चित परिणाम जो रौरा के मिले वाला बा ऊ कहे उम्मीद मत करी।
ओ खातिर ई मत सोची कि ऊ रौरा चलते आयल बा। आपन कर्म के सावधानी से अभ्यास कहला से ही रउआ आपन जीवन के मुख्य लक्ष्य जौन आत्मा के प्राप्ति करल बा ओकरा के प्राप्त करे में सक्षम होकब। अर्जुन ऐसन मत सोची काहे कि आपके आपन गतिविधि इतना सावधानी से करे के पड़ेला कि आपके आपन कर्म के त्याग करे के मन करेला। ई बात स्वीकार नहीं खे। अगर रौरा आपन कर्म छोड़ देई ता ऊ रौरा के बंधन में फंसा देई। भगवान हमनी के सिखा रहल वाले कि हमनी के बिना सोचे ले कि हम करत बानी कि के गतिविधि करे के चाहिए। हमनी के परिणाम की इच्छा न करे के चाहिए। हमनी के ई ना सोचे के चाहिए कि जौन परिणाम आवेला ऊ हमरा चलते होला। हमनी के आपन सब गतिविधि पूरा तरीका से ना छोड़े के चाहिए। ई तरह से भगवान हमनी के सबके जीवन जिए के एगो अद्भुत सिद्धांत सिखावत रहले। भगवान हमनी सबके आशीर्वाद दे रहल बाड़े कि हमनी के जीवन के मुख्य लक्ष्य के कैसे हासिल कहल जा सके जौन आत्मा के प्राप्ति आ जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाला। ई श्लोक की व्याख्या करे के एगो औरी तरीका ई बा कि आमतौर पर व्यक्ति के लग सकेला कि ऊ कौनो गतिविधि पर मेहनत और कुशलता से काम करत बा और एकर से आपन वांछित परिणाम की उम्मीद करे में कुछ गलत नहीं खे। आई हमनी के श्लोक में तनी गहराई से देखल जाए ता पता चल जाई कि ऐसा नहीं खे। हमनी के ये पर प्रभु के शिक्षा के समझल जाए। श्लोक के शुरुआत में एकर शुरुआत कर्मणेव अधिकार ते से होला जौना के एकर मतलब बा कि व्यक्ति के खाली कर्म करे के अधिकार बा। ऐसे पहले कि केहू ओ कर्म के कर सके ई जरूरी बा कि ऊ व्यक्ति ऊ क्रियाकलाप या कर्म के करे में पूरा विशेषज्ञता या ज्ञान प्राप्त कर लेवे। तबे कोनो व्यक्ति ऊ गतिविधि शुरू करे के योग्य हो जाला। जब केहू पात्र बन जाला ता ऊ अपने आप आपन पूरा ध्यान स्थानांतरित कर देला आ खाली ओ कर्म पर ध्यान दे देला। ऊ लोग जौन काम करत बा ओकर परिणाम पर कौनो ध्यान ना देही कि काहे कि ऊ लोग ओ काम के आनंद लेवे में पूरा तरह से डूबत बा। एगो कुशल व्यक्ति के ए बात के परवाह ना होई कि दूसर लोग का सोचेला आ का कहला आ खाली ओ गतिविधि के बारे के अलावा कौनो पहलू पर कौनो ध्यान ना दी। अकुशल व्यक्ति जेकरा लगे आधा ज्ञान बा ऊ ई बात से संघर्ष करी कि ओकर दिमाग एगो विचार से दूसर का विचार पर चले आ ऊ विभिन्न अन्य पहलुओं के बारे में सोचे में विचलित होके जे ऊ करत रहे वाला कर्म से संबंधित नहीं खे। काहे ऐसन बा कि व्यक्ति के खाली कर्म करे के अधिकार बा लेकिन परिणाम पर अधिकार नहीं खे। जब परिणाम की बात आवेला ता हाथ में इतना अज्ञात चरबा कि केहू देख न सकेला या देखे में असमर्थ हो सकेला। ऐसन हो सकेला कि केहू अपन कर्म या गतिविधि के सबसे अच्छा तरीका से करे लेकिन फिर भी कई तरह के कारक शामिल होखला के चलते ऊ अपन वांछित परिणाम प्राप्त न कर पावे। एगो व्यक्ति के खेल में ई विभिन्न चर पर कौनो नियंत्रण ना होला। ऐसे परिणाम के बारे में चिंता करे के कौनो मतलब ना होला। तब भगवान के शिक्षा पर वापस आवत बानी कि व्यक्ति के खाली आपन कर्म करे के अधिकार बा जौन ओकरा खातिर वेद में निर्धारित बा, लेकिन ओकरा कर्म फल आ कर्म के परिणाम पर कौनो अधिकार नहीं खे। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण
आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ओम श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहेला। एकरा खातिर आइए रोजाना 1 मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanashram.org है, और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कईल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवत गीता पारायण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐस करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।